बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में ज़िंदगी में कभी वो काम नहीं हुआ जो आज पहली दफ़ा हुआ है। आप ये देखें कि इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से बातें हो रही थी, लेकिन जो अब सबसे बड़ा मामला हुआ है वो इंतखाबी धांधली पर सबसे बड़ा पहला इस्तीफ़ा आया, वो है चीफ कमिश्नर रावलपिंडी। इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बात कही है, इसका इंटरनेशनल सतह पर जो असर होने वाला है कि ना तो चाइना ने सिलेक्शन को मानना है, ना सऊदी अरब मानेगा, ना अमेरिका, ना दुनिया की कोई ताकत। इन्होंने आकर कहा है कि असल में मेरे ज़मीर पर बहुत ज़्यादा बोझ था, मैं अपनी जान लेने वाला था और मैंने बस फैसला कर लिया था कि आज सुबह अपनी जान लूँ। तो मैंने फिर फैसला किया कि मैं जान लेने अपनी बर्बाद करूं, तो इस सारे मामले के ऊपर मैं क्यों सारा ब्लेम लूं, मैं दुनिया को क्यों ना बताऊं। अब उन्होंने आकर दुनिया को बताया। उन्होंने कहा देखिए बात यह है कि मैं मेरे अंडर आती है रावलपिंडी की 13 एमएनए की सीटें। मैंने उन 13 के 13 सीटों के ऊपर जो लोग 70-70 हजार की लीड से जीत रहे थे उनको हरवाया, ठप्पे लगाए, धांधली की, सब कुछ किया और उसके बाद हमने सारी सीटें हरा। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ये सारे के सारे जो जीते हैं ये असल में सारे हारे हुए थे और अब मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं कर रहा था, मैं अपनी जान लेने वाला था और मेरे से अब मजीद ये काम नहीं होता। तो मैंने कहा कि इससे पहले मैं अपने आप की जान लूँ, बेहतर ये है कि मैं सारे का सारा सिस्टम ही बेनकाब करूँ। अब उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने यहाँ पर धांधली की और मेरे जो मातहत आरोज थे मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे का सारा काम करवाया है। उसे बड़े बड़े लोगों के नाम ले और साथ कहा कि मुझे लटका दे, अब मुझे लटका दे, मुझे कोई जरूरत नहीं, ताकि मेरा जो जमीर है वो असल में मुतमईन रहे। अब असल कहानी ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख का इतना भयानक इंकशाफ हो गया है, इतना भयानक कि इसके बाद आप देखिए कि बाकी भी कमिश्नर्स और ये चीज़ें, ये पूरे के पूरे मुल्क का जो इलेक्शन है, उन्होंने कहा कि इसको अब दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। यानी इलेक्शन दोबारा करवाने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप सिंपल सा काम ये करें कि फॉर्म 45 को निकाल ले, उसके तहत मैच कर ले, दैट्स इट, कहानी खत्म, और जो जीता उनके हवाले इक्तदार कर दे। अब देखिए इसके बाद क्या होने वाला है। इन्होंने ये जो बातें कह दी, उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया कि भाई मैंने ये काम किया है। अब ये छोड़ दे किसने कहा, किसने करवाया, फलाना। चीफ कमिश्नर जो होता है, यानी आप सोच लें कि इतना, आप सोचे चीफ कमिश्नर रावलपिंडी को छोटा शख्स है, ये अहम तरीन एरिया होता है, शहर है, उसमें उसने आकर ये बता दिया कि जितने जीतने वाले, अब ये सारे का सारा जितना इलेक्शन है वो खराब हो गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप दोबारा नहीं करवा सकते क्योंकि दोबारा में टाइम लगता है। उन्होंने कहा जी जो फॉर्म 45 है उसके तहत इन लोगों को आप दे दें और ये मामला हो जाएगा। अब सोचिए जरा 1 मिनट के लिए कि जॉन किर्बी ने कल क्या बात की है। अमेरिका की हुकूमत का जो स्पोक्स पर्सन है उसने क्या बात की? उसने कहा जी हम पाकिस्तान के अंदर गहरी नजर रखे हुए हैं, एक एक चीज पर हमने नजर रखी है और हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, हमारी टीमें बैठी हुई हैं। अब हो क्या गया है, अब जो ऑफिसर होते हैं सरकार के, वोट कर जब उन्होंने ये बात कह दी है तो अमेरिका इस इलेक्शन को नहीं तस्लीम करेगा। क्यों? अब ये जो चीज है, देखिए कल फॉर्म 45 के तहत सारे इंटरनेशनल मीडिया को दे दिया गया, अब वो छाप रहे हैं, वो मीडिया के ऊपर आ रहे हैं इंटरनेशनल सतह पर। अब उसके बाद जो अगली सूरत हाल पैदा हो रही है कि अमेरिका भी इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि अमेरिका अगर करेगा तो वो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के खिलाफ जो कैंपेन उठेगी कि भाई आप लोग बाकी जगहों पर करते हैं, अब ये इनको मजबूरी रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब ये जब नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है चाइना ने भी नहीं करना, तो चाइना नहीं करेगा तो सऊदी अरब और बाकी सारे, क्योंकि जिस तरह का इलेक्शन हो गया जो अब आगे, अब आहिस्ता आहिस्ता ये सारी जगहों से चीजें आएंगी। एक बंदा उठा है, फिर दूसरा उठा, वो तीसरा, ये करते करते पूरा एक सिनेरियो बन जाएगा। और इसके बाद अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा होने वाला है कि जो लोग जीते हैं, सोचे 13 सीटें तो एक तरफ चली गई, एक ही शहर से चली गई, बाकी तो अब बाद की बात है ना, जो होगा सो होगा। प्रॉब्लम ये हुई है कि फॉर्म 45 मिल गए थे सबको पहले। अब इस बंदे के साथ, अब ये बंदा जो बात बताएगा, अब जाहिर सी बात है अदालतों में केस जा रहा है। अब सोचे रावलपिंडी के 13 जो लोग हैं उनकी तो सीटें हो गई पक्की, जो लोग हारे थे उनको तो चला गया। अब अदालत में जब ये केस जाएगा तो इसी तरह, इसी की बुनियाद के ऊपर जो जो बंदा हारा है, आप सोचे उसका जो रिजल्ट है, नोटिफिकेशन है, वो मुअत्तल होना शुरू हो जाएगा। जब हर जगह से, हर सीट से, हर इलाके से चीजें मुअत्तल होना शुरू हो जाएंगी तो देन व्हाट नेक्स्ट? फिर अगली सूरत हाल क्या होगी
कि उसके बाद वो आएंगे फॉर्म 45। जब फॉर्म 45 आएंगे, और मसला ये है कि वहां पर फॉर्म 45 के लिए अब वो इसने एक और बात की, उसने कहा कि स्टिल अभी तक हम मोहरे लगा रहे हैं। उसका क्या मतलब? उसका ये मतलब होता है कि आप जो इलेक्शन है वो उसमें नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, यानी फॉर्म नए बनाए जा रहे हैं और उसमें मोहरे लगा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो सारा कुछ उसने कह दिया। जब उसने ये सारा कुछ कह दिया कि फॉर्म 45 बना रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो पिछले जो प्रीवियस चीज़ है वो ख़त्म हो गई। अब आप जब अदालत के अंदर जाएंगे तो आप इसी बेस के ऊपर पूरे के पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सीटें हारी गई हैं वहाँ ये सारे का सारा मामला ख़राब हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपका ज़मीर जाग जाए, फलाना जाग जाए। वो कह रहा था कि मैं अब जीना नहीं चाहता। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन आने वाली है वो ये होगा कि अब हमारी जो इस वक्त सूरत हाल सामने नजर आ रही, देखिए दो चीजें यहाँ पर सामने नजर आ रही है कि या तो आप ये इलेक्शन जो है वो दोबारा होगा, जो जिसके चांसेस कम है। उसकी वजह ये है कि दोबारा अगर होता मामला तो होता है वो पहले से ज्यादा चीज खराब होगी। इसका मतलब है कि आपने एक चीज रजिस्टर कर दी, खराब है। जो असल बात ये है वो जाते जाते ये बंदा कर गया कि आपको करवाने की जरूरत नहीं। आप निकाले फॉर्म 45। अब फॉर्म 45 निकालने के बाद आप उसको टैली कर ले। अब एक तरफ तो ये गई, अब जो नेक्स्ट सबसे बड़ी सूरत हाल पैदा होने वाली है वो है कराची के अंदर। वहां पर भी एग्जैक्टली ये सूरत हाल है। तो सोचिए, वहां से भी आसानी के साथ कुछ 17-18 या उससे भी ज्यादा जो सीटें हैं वो चेंज होती हैं। फिर करते करते जब सूरत हाल होती है तो अचानक से आप अगर गौर करेंगे तो 70-80-90 सीटों तक का जो मामला है वो बिल्कुल टेबल टर्न कर जाएगा। जब 70-80 सीटें या 90 सीटें टेबल टर्न कर जाएगा तो इंटरनेशनल मीडिया इसको इस तरह प्रमोट करेगा, इस तरह लेकर जाएगा कि अवाम ऑलरेडी सड़कों पर है, ये कमिश्नर ने कह दिया। अब वो दबाव असल में ये होगा बाकी लोगों पर पे आप भी जाकर ये बात करें जिसने किया है। देखिए, हर शहर का जो कमिश्नर है अब उसके ऊपर ये मामला आ गया। ये बंदा कह रहा था कि मुझे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इतना मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, इतनी गालियां दे रहे हैं, इतना मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं आता। वो कहता है कि मैं अपनी जान लेने के लिए चला गया। इसको असल में किसी ने मशवरा दिया, और वो मशवरा ये था कि अगर तुम मर गए तो नाम ये लग जाएगा कि जी फलाने ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। तो उसके बाद वो मकसद हासिल नहीं होगा। अगर तुम मकसद हासिल करवाना चाहते हो तो बेहतर ये है कि तुम जाकर ये सारी बातें कर दो। देखिए, अब आम कोई शख्स होता है कि वो जब कोई एक बात कर देता है तो मामला बड़े अजीब होते हैं। जब चीफ कमिश्नर रावलपिंडी ने बात ये कर दी है तो इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अब बात एक चलेगी कि आप फॉर्म 45 निकालें। अब फॉर्म 45 असल में हुआ ये है कि मुख्तलिफ सीटों के ऊपर 93 से 95% जो जीतने वाले क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे पास है, उनको फॉर्म 45 मिल गया था। जब फॉर्म 45 उन सबको मिल गया था तो अब आप अगर दोबारा उसको रिक्रिएट कर लेते हैं देन कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, फॉर्म 45 जैसे मिसाल के तौर पर एक हल्का है, उस हल्के के अंदर 10 उम्मीदवार हैं, सबको फॉर्म 45 मिला, बस सबको बताया गया तुम्हारे इतने वोट है, तुम्हारे इतने हैं, तुम्हारे इतने हैं। अब मसला ये है कि आप उसको अगर दोबारा रिक्रिएट करेंगे तो एक पार्टी के पास है, उसके 10 उम्मीदवारों के पास है, सबने दिया हुआ और सबको स्टैम्प करके साइन करके चीजें दी है। अब सूरत हाल बाकी कुछ भी नहीं रहेगी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी अब ये आएगी कि इंटरनेशनल सतह पर IMF से लेकर सब इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब आपको नहीं मिल सकता। दो ही आपके पास सोल्यूशन रह जाएंगे, सिर्फ 2 सोल्यूशन। या तो आप पूरे का पूरा इलेक्शन अब रिकॉल कर लें, यानी सारे का सारा नया करें और उसके तक जाएं, या इस बंदे ने जो बात की है वो कह रहे हैं जी फॉर्म 45 निकाल लें, आपकी जीत सारी क्लियर हो जाएगी। तो 13 सीटें तो एक शहर से एक झटके के अंदर फारिग हो गई हैं, यानी ये आप समझ लें कि 13 सीटें तो गई। अब उसके बाद अगर लेट्स से 2-3 शहरों से भी 2 कमिश्नर 3 जगह से आ जाते हैं, तो उसके बाद अगर लेट्स से कराची से आ जाते हैं 17-18 वहां से गई, और जब इतनी बड़ी तादाद में फॉर्म 45 वाला मामला हो जाएगा तो फिर सारे चढ़ दौड़ेंगे। अब वो केसेस चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं। अब मसला ये है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ चुकी है कि आप किसी भी पेपर को सामने लेकर आए, सॉफ्टवेयर की मदद से आप बता सकते हैं कि ये जो पेपर है ये असल में इस पर ठप्पा कब लगा है। यानी मिसाल के तौर पर अगर 8 फरवरी है, इलेक्शन का डे था, तो उस पर ठप्पा लगा है या 9 को लगा है, और 9 को किस टाइम लगा है, स्याही कितनी गाड़ी है, उसका फोरेंसिक टेस्ट हो, ये सारी की सारी चीज़ें अब आ जाती हैं। किस मोबाइल से तस्वीर उतारी गई, किस डे पर उतारी गई, ये वो चीज़ है जो आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी भी देखने को नहीं मिली। तो अब आप इसको मैनेज नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर। तो करते करते जो सूरत हालत पैदा होगी, एक तरफ हुआ ये है कि जितने फॉर्म 45 थे वो इंटरनेशनल मीडिया को पहुंचा दिए गए,
उन्होंने कलेक्ट किए। अब वो काम ये कर रहे हैं कि बड़े बड़े जो मीडिया आउटलेट्स हैं दुनिया भर के अंदर, उन्होंने पूरी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू कर दी। वो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, वो पेपर्स बना रहे हैं, वो चीज़ें निकाल रहे हैं। तो सोचे ज़रा, जब इस लेवल पर जाकर चीज़ें निकल रही हैं, बनाई जा रही हैं, तो उन्होंने आगे किसको प्रेजेंट करना है? अब थिंक टैंक्स जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं उनको वो दे रहे हैं। अब थिंक टैंक्स जो हैं, जो आईएमएफ के अंडर काम करते हैं, उनको जा रहे हैं। तो जब ये सारी सूरत हाल होगी तो जो गवर्नमेंट ओथ उठाएगी उसको आईएमएफ नहीं तस्लीम करेगी। तो जब वो नहीं करेंगे तो आप बताइए कि देखिए, चाइना पैसे देता है हमें, सऊदी अरब पैसे देता है, अमेरिका है, यूरोप इसको करेगा? यूरोप का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो खतरे में पड़ गया। अब जीएसपी प्लस स्टेटस आपका अगर खतरे में पड़ जाता है तो बताइए, आप यूरोप के तहत एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपकी तो सारी मार्केट क्रैश हो जाएगी। एक सीजन आपने अगर एक्सपोर्ट ना किया तो वो सारे का सारा ऑर्डर बांग्लादेश को चला जाएगा, वो भारत को चला जाएगा। अब सोचिए जरा कि इसके बाद वो क्या काम करेंगे। उन्होंने किसी सूरत अब इसको तस्लीम नहीं करना। अब लास्ट हमारे पास सोल्यूशन क्या रह गया? लास्ट सोल्यूशन ये आएगा कि अब जो सारे फैसले होंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल के फैसले हो, फिर कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो सारे फॉर्म 45 के तहत है। अब ये जितने भी नोटिफिकेशन है ये सारे मुअत्तल होने जा रहे हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके तहत अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई है और रावलपिंडी का कमिश्नर ये कह रहा है, तो वो तो गई थी 13 सीटें, फिर उसके बाद लाहौर से गई। देखिए, लाहौर के अंदर भी इतने ज़्यादा मामलात हैं कि मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा 80,000 से जीता हुआ है, इन्होंने जो बात की वो क्लियर होगी कि 80,000 से अगर एक बंदा जीता हुआ है तो हमने उसको हरा दिया। तो आप इतनी बड़ी तादाद में ठप्पे, वो स्टिल कह रहे हैं कि अब ठप्पे लगा रहे हैं। अब आप जो मर्जी कर लें, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, इसको निकालें, इसे सबूत करें, ये जो मर्जी कर ले, इसका बयान बदल भी दे तो ये मामला क्लियर नहीं होगा। उसने सारी दुनिया के सामने कह दिया। तो ये तो सबसे बड़ा मामला जो है वो इस वक्त खराब होने जा रहा है। और इसके साथ एक और बड़ी अजीब बात है कि खाली यहां तक मामला नहीं रुकना, इसके साथ जो पंजाब के अंदर एमपी की सीट्स हैं उनके ऊपर भी ये मामला होने जा रहा है। यानी पूरे का पूरा जितना इलेक्शन है वो गालिबन या तो कलअदम हो सकता है, या फिर इन सब के नोटिफिकेशन मुअत्तल होकर दूसरी पार्टी जो क्लेम कर रही हैं कि जी हमारी 180 सीट्स हैं या फलाना है, उन सबको वो मिल सकता है। इंटरनेशनल मीडिया पर अब हुआ ये है कि उन्होंने इन सबसे मंगवा लिए कॉपीज। अब वो बना रहे हैं इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज। अब वो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, पूरा एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, नुमाइंदे उन्होंने पाकिस्तान में रवाना किए। अब बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं जो इलेक्शन को कवर करते हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान में आए हैं। अब वो आकर बातचीत करें, वो चीज़ को मॉनिटर करें। और ये जिस बंदे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको स्पेशली उस एविडेंस के साथ जो एक थिंक टैंक्स ने फाइल लगाई है उसके साथ ये लग रहा है। और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सबसे बड़ी बात ये है, देखिए अभी तक किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने ये बात नहीं की कि ये मामला हुआ, वो हुआ। ये सबसे बड़ा जो एविडेंस है ये असल में काफ़ी है, पूरे का पूरा जो इलेक्शन है उसको रिवर्स करने के लिए और उसके जो नतायज हैं उसको रिवर्स करने के लिए काफ़ी है। अब आप 1000 दफ़ा किसी का औथ करवा लें, आप 1000 दफ़ा गवर्नमेंट बनवा लें, आप मिनिस्टर बनवा लें, वो तस्लीम नहीं करने जा रहे। सोचिए, जिनको मिनिस्टर्स बनाना था, 13 सीटें तो आपकी एक झटके के अंदर पिंडी से गई। अब उसके बाद गुजरावाला, रावलपिंडी के बाद ये तमाम चीज़ें, लाहौर, कराची, अब ये सिर्फ 4-5 शहर के अंदर से आपकी यही सिचुएशन आ जाती है तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आईएमएफ ने असल में इस दफ़ा जो मामला तय करने थे, उन्होंने ये प्लान ये रखा हुआ था और शर्त थी कि आपने चाहे ओपोजिशन में बैठी हुई पार्टीज हों या खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, होता ये है कि रेवेन्यू जो इकट्ठा होना होता है वो खैबर पख्तूनख्वा से भी आता है। वहाँ पर भी करोड़ों लोग रहते हैं, तो वहाँ से भी इंडोर्समेंट मिलेगी। वो भी कहेंगे कि ठीक है जी, हमें आपकी सारी शराइत मंजूर हैं, हमें इसको आगे लेकर चलेंगे, देन ये सारे मामला तब्दील होगा। तो वहाँ पर जो मामला है, वो जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो जिस लेवल पर जाकर ख़राब हो चुकी है उसका आपको अंदाज़ा है। सो अब वहाँ पर अगर इनकार होता है या अपोजिशन इनकार करती है, क्योंकि ये तो तस्लीम नहीं करने वाले कि भाई ये देखिए ये सारे का सारा मामला कितना ख़राब है, हम तो इसको मानते ही नहीं है, तो फिर वो पैकेज आपको नहीं देंगे। तो अब आप पैकेज नहीं देंगे तो आप तो सैलरीज अदा नहीं कर सकते। अब अमेरिका पहले ये कह रहा था कि हम इसको वॉच करें। आप ये देखें कि चाइना अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर देता है मुबारक कि जी ये फलाना हो गया, गवर्नमेंट बन गई फलाना, आप देखेंगे वो नहीं देगा, क्योंकि वो अपने आप को मुतनाज़ा नहीं करना चाहता। और याद रखिएगा, चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जब इन्वेस्टमेंट होती है तो उसमें अवाम का एक बड़ा किरदार है। वो इतना दूर का जाकर सोचते हैं कि कुछ पता नहीं है कि लेट से गवर्नमेंट बन जाती है, उसके बाद अगर 30-40 सीटें जो हैं वो 50 सीटें निकल जाती हैं तो वो तो धड़ाम से गिर जाएगी। तो अगर जिस मुल्क ने उसको एक्सेप्ट किया होगा या वो उन्होंने मुबारकबाद दी होगी, वो तो सारे फारिग हो जाएंगे। तो ये जो सूरत हाल अब पैदा हुई है,
इसके साथ बड़े शहरों के अंदर मज़ीद चीज़ें अब सामने आने वाली हैं। सो आज से पहले हमने कभी ऐसा मामला नहीं देखा, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि अगर मुल्क की बेहतरी के लिए अगर लोग आगे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पर प्रेशर है, दबाव है, चीज़ें हैं, तो फिर हालात बता रहे हैं कि अब सारी गेम उलटने वाली है। और इसके बाद अब अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया को जिस चीज़ का असल में इंतज़ार था कि कोई बंदा बात करे, फलाना करे, वो बंदा उठकर कर गया। अब उसके बाद शायद कोई किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है और ये ज़्यादा चीज़ देर अब चलने नहीं वाली। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।